हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और मेरा खाना वाना सब हो गया है। और मैं आज बात कर रही हूँ एक छोटी सी टॉपिक पे। यार छोटे क्या, बहुत बड़ी बात है। देखो, एक कांड अभी ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा हो रहा है। निर्भया कांड कितना दर्दनाक कांड था। उसके बाद कितने कांड हुए। उसके बाद अभी जल्द ही कितने दिन हुआ है, डॉक्टर मौमिता कांड हुआ था। ये मुस्कान वाला कांड तो चलो ये अलग कांड है इसका। लेकिन अब डॉक्टर मौमिता के साथ जो हुआ था बनारस में, अभी 18 साल की लड़की थी, उसके साथ 23 लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ले जा करके, और कुछ नोन पर्सन कुछ अननोन पर्सन सब मिल करके रेप किए। इसका मतलब क्या है? अज्ञानता। जो लोग रेप किए हैं वो तो बॉयज ही होंगे ना, लड़के होंगे ना। इसका यही मतलब है कि उनके माँ बाप ने उन्हें शिक्षा नहीं दी है, उनकी परवरिश सही ढंग से नहीं हुई है, उनके शिक्षा में कमी है, उनके धर्म में कमी है। और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम, आप कहते हो जितने भी मुस्लिम मेरे भी सब्सक्राइबर हो, आप सब लोग मुसलमान कहते हो आप सबकी हमारा ईमान अच्छा है। लेकिन कौन अल्लाह कहते हैं कि तुम इतना गलत काम करो? किधर से ईमान अच्छा है ये बता दो। कि किसी की बहन बेटी को डिफरेंट प्लेसेस पे ले जा करके उसके साथ रेप करना, और रेप करने के बाद भी फिर से दूसरे की कार में बैठा देना, दूसरे के हवाले लगा देना। एक लड़की जाती है, फ्रेंड्स है, बॉयफ्रेंड है, चलो एक्स बॉयफ्रेंड की बात नहीं है, नॉर्मल बॉयफ्रेंड है, वो उसके पास इसलिए जाती है ताकि उसकी कुछ सहायता मिल सके। लेकिन वो सहायता न करके क्या करता है कि ले जाता है होटल में, रेप करता है। रेप करने के बाद फिर किसी कार में बैठा देता है, और कार में पहले से 4-5 लोग बैठे रहते हैं। वो लोग चलती कार में रेप करते हैं, फिर ले जाके कहीं फेंक देते हैं। फिर वहाँ से अननोन पर्सन उठाते हैं, फिर वो लोग डिफरेंट प्लेस पे ले जाते हैं, वहाँ रेप करते रहते हैं। कंटिन्यू 7-8 दिन रेप हुआ है। 29 तारीख को लड़की गायब थी, बनारस की बात है। अब भी अभी मतलब 4 अप्रैल को वो घर गई। 4 अप्रैल से 2 दिन तक वो लड़की ड्रग्स सुंघा सुंघा के उसके साथ रेप कर रहे थे। सब बताइए, 4 अप्रैल तक लड़की आंख नहीं खोली थी। जब वो थोड़ा सा होश में आई तो सारी आप बीती बताई। ये लड़कों के लिए मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो बॉयज लोग हैं। और बॉयज लोग, मुझे पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अच्छे लोग हैं। लेकिन इस बात का क्या है यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या है, इंसान की इंसानियत मर चुकी है। इंसान इंसान नहीं रह गया है, हैवान हो चुका है। इसीलिए मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सोसाइटी से दूर हूँ या फिर मैं लोगों से मतलब नहीं रखती हूँ। लेकिन लोगों से मतलब रखने का क्या मतलब है? एक लड़की एक फ्रेंड से जाती है मदद के लिए, उसे बताओ उसके फ्रेंड्स ने उसका कई लोगों के साथ रेप करके 80 घाट पे छोड़ा था। 80 घाट से जब वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ गई मदद के लिए, तो उसका फ्रेंड्स भी क्या किया कि उसका फ्रेंड्स भी ले जा करके उसने भी रेप किया, कई लोगों के साथ रेप किया। ये मतलब सुनकर दिल दहल जाता है। एक लड़की के साथ, अगर चलो सपोज दैट कि आजकल की लड़कियां भी कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई हैं, हाफ ऑफ कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं, जिस्म दिखाती हैं, ठीक है, वो उनकी बात है। अगर वैसी लड़की मिल भी जाती है तो 2 थप्पड़ मार के उसको समझाओ कि घर जाओ। एक संस्कारी व्यक्ति जिसके पास संस्कार है वो तो यही कहेगा ना। अगर लड़की बदतमीज है तो उसको 2 झापड़ मार के कहेगा कि जाओ, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा से कंप्लेन करूँगा, या फिर उसके माँ बाप तक पहुँचेगा। लेकिन लड़के लड़के क्या यार, हैवान हो चुके हैं, इंसान रहे नहीं गए। डॉक्टर मौमिता के साथ कितनी बर्बरता से रेप किए थे सब, और कैसे कैसे करके अंग भंग कर दिए थे सब पूरा पूरा। और इस लड़की के साथ एक ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा स्टार्ट हो रहा है। इसका एक रीज़न और है कि सरकार जो है, सरकार को हर चीज़ पता होती है, फिर भी सरकार पता नहीं क्यों साइलेंट बैठी रहती है। सरकार इसलिए बनती है कि हमारा देश अच्छे से चला सके।
और आम जनता पे नज़र रखे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आई डोंट नो। और एक बात और, देखो, जिन पुलिस पे हम विश्वास करते हैं ना, बिलीव करते हैं ना, वो पुलिस रिश्वत लेकर काम करती है। जो जितना बड़ा रिश्वत देगा उसका उतना ढंग से काम करेगी। हम गरीब लोग चले जाएं, एक नहीं सुनेगी। बनारस में जो लड़की लापता थी, उसके पिताजी 2 दिन बाद वो गुमशुदगी का केस दर्ज कराया और रोज जाकर के पुलिस थाने में दस्तक देते थे। पुलिस वाले कोई ना कोई बहाना बना करके उनको घर भेज देते थे सब। कभी मीटिंग का बहाना, तो कभी कुछ का बहाना, तो कभी कुछ का बहाना। अगर पुलिस चाहती तो रेप ना होता। 18 साल की लड़की, उस 18 साल की लड़की का जानते हो, 18 साल की लड़की की बॉडी भी परिपक्व नहीं हुई होती है, उसकी हड्डियां भी मजबूत नहीं हुई होती है। 18 साल की लड़की की, 18 साल की लड़की कैसी होती है वो मुझे पता है अच्छे से। उसकी ढंग से हड्डी नहीं मजबूत हुई होती है। और देखो, पुलिस के पास आप जाओगे ना, जब तक रिश्वत नहीं दोगे पुलिस नहीं सुनेगी। इस बात को सरकार को सुननी चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस पे स्ट्रिक्ट नज़र रखनी चाहिए और पुलिस को भी डिसिप्लिन में रखना चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि पुलिस बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करती है। 1-2 लोग होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार। पुलिस अगर बना है कोई, तो ऑनेस्टी से अपना रोल, अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। और ये बिल्कुल ही गलत करते हैं पुलिस वाले। और एक बार देखो, सरकार को ये बात अच्छी तरह से पता है, बिल्कुल इस बात से अवगत है सरकार, लेकिन फिर भी पुलिस पे नज़र नहीं रखती है। अब पुलिस को किसके माध्यम से, कौन कौन पुलिस को समझा, अरे सॉरी, पुलिस को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को, सरकार जो है उसको क्या हम जाएंगे कहने सरकार किस लिए बनी है? सरकार की अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप होती है। वो तो कोई बच्चा है नहीं, वो बैठ के करती क्या है, उसको तो हर चीज़ की खबर होती है। तो उसको मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे बस का होता ना, तो मैं ही जा कर के और सरकार से बात करके ऐसे कर लेती। आई होप क्या कि प्रॉमिस करती हूँ मैं कि कभी भी बाय द वे कभी हमारी योगी मोदी से मुलाकात हो गई मेरी, तो मैं कई बातों को उनके सामने रखूंगी, पेश करूंगी पब्लिक के सामने। और सरकार को चाहिए कि वो पुलिस पे कड़ी नज़र रखे। पुलिस नहीं सुनती है। अगर पुलिस को जब आप जाएंगे, FIR दर्ज किए हैं तो FIR लिखवाने जाएंगे तो रिश्वत लेगी, उसके बाद जो काम रहेगा जाएंगे तो रिश्वत लेगी। बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करती है, बेच डालेगी आपको अगर पुलिस थाने जाने लगेंगे तो। ऐसी सरकार होती है। तो यार पेरेंट्स इसमें ना देखो, अगर लड़के इतना हैवानियत कर रहे हैं ना, तो इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है। जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं उनके माँ बाप ऑलरेडी वैसे होंगे। उतने गंदे उनके माँ बाप होंगे तभी बच्चा ऐसा करता है। देखो, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें, गंदे माहौल में न डालें। आजकल के लोग तो थोड़े बहुत कर भी रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं यार हैवान बन करके, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ऐसे लोगों को ना, लिटरली बता रही हूँ, पुलिस को पकड़ करके पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, ताकि मार मार की हड्डी वड्डी तोड़ दे, एक एक अंग भंग कर दे रोड पे ही। सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए ना, पब्लिक के हवाले करने के बाद इनका लिंग ही काट दिया जाए। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं लोग, जो जोश भरा होता है ठंडा हो जाए। अगर मिल जाए ना, अगर हमको तो रियली अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो हम पहले उसका लिंग ही काट देंगे। जिस चीज़ पे वो नाच करता है उसी को काट के हम अलग कर देंगे, और उसको देखेंगे तड़फड़ाते हुए कि कितना उसको दर्द हो रहा है काटने के बाद। उसका हम लिंग काट के अलग अलग कर देंगे पूरा, अगर मुझे ऐसे लोग मिल जाएं तो। एक नॉर्मल आम इंसान को ऐसी हो सकती है, तो ये सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती है, मुझे समझ में नहीं आता है। और इस बात को मैं कैसे
सरकार के सामने रखूं। अगर किसी दिन मुझे टाइम मिल गया ना तो मैं अपनी बातें रखूंगी सरकार के सामने, और अच्छी तरह से रखूंगी। जब से मेरा होश हुआ है और अभी तक जितने भी ट्रू बातें हैं, सत्य बातें हैं, सारी बातें हम सरकार के सामने रखूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है। अब इनको क्या यार, थोड़ा सा सोचो। वो जो बनारस में लड़की का रेप हुआ है वो 5 भाई बहन थे। आर्थिक कंडीशन सही नहीं थी। आर्थिक कंडीशन सही न होने के कारण वो ग्रेजुएशन की छात्रा थी, और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ वो किसी होटल में काम भी करती थी, और होटल के सिलसिले से डिफरेंट जगह पे वो जाया करती थी, उसको काम पड़ जाता था। अब बताओ यार, वैसी लड़की, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे। अब जितने भी रेप किए हैं ना, सारे मुस्लिम हैं, इक्का दुक्का हिंदू होंगे, सारे मुस्लिम हैं। और जो कार में अननोन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ यार, अननोन पर्सन को देखना चाहिए, गरीब लोगों को देखना चाहिए तो हेल्प करना चाहिए। और कहीं अगर अच्छे लोग कहीं गिरे पड़े हैं तो उठा करके उनको घर तक छोड़ना चाहिए। कुछ नहीं कर रहे हो तो पुलिस को कम से कम इन्फॉर्म कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। लेकिन अननोन पर्सन भी यही काम किए हैं, उठा कर ले गए हैं डिफरेंट प्लेस पे और ले जाके रेप करके वो भी दूसरी जगह फेंक दिए हैं। और लड़की का ये हाल हुआ है कि जैसे 2-4 लोग रेप करके फेंक रहे थे, फिर वहाँ से कोई उठा रहा था, फिर तीसरा आदमी ले जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको ड्रग्स सूंघा रहे थे सब बार बार। ड्रग्स सूंघने की वजह से, और 18 साल की लड़की की सेक्स सहने की कितनी कैपेसिटी होगी? 18 साल की लड़की ढंग से मजबूत भी नहीं होती है, हड्डी भी मजबूत नहीं होती है। और इतने लोग मिल कर के, पहले तो 10 लोग भी उसके साथ मिल के कर दिए होंगे सेक्स, तो वो उसकी हालत चलने लायक नहीं हुई होगी। अब क्या वो लड़की, अब उस लड़की की क्या हालत होगी? 18 साल की लड़की को 23 लोगों ने रेप कर दिया। अब शायद वो माँ भी नहीं बन सकती है, और शादी तो अलग की बात है। अगर मे बी की शादी हो भी जाए तो वो माँ नहीं बन पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी यार। क्या हो गई होगी इसकी, उसकी स्थिति मरने के बराबर हो गई होगी। तो पेरेंट्स से गुजारिश है ना कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो यार, और अच्छे परवरिश दो। और हो सके ना तो जितने भी हम सनातनी हैं ना, हिंदू हैं जितने भी, हम रामचरितमानस का हिंदी सहित अनुवाद में पुस्तक आती है, रामचरितमानस। रामचरितमानस को अपने घर में जरूर स्थापित करें और पूजा करें, धूप दीप करें। और रामचरितमानस अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। और हिंदी में उसका अनुवाद दिया रहता है। रामचरितमानस कौन है? साक्षात राम है, प्रभु राम। और राम जी कौन है? राम जी धर्म है। राम जी समाज में रह के कैसा व्यवहार करना है, कैसी दोस्ती करनी है, कैसे यारी करनी है, कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कैसे अपना मानव जीवन ये धन्य बनाना है, वो सब श्री राम से सीखने को मिलता है। तो जितने सनातनी है ना, अपने बच्चों को रामचरितमानस का श्रवण कराएं। कुछ नहीं तो कथा, जो श्री राम कथा कहते हैं लोग यूट्यूब पे, उनको सुनाएं अपने बच्चों को, अपने भी। देखिए, जब तक हम सही नहीं रहेंगे ना, हमारे बच्चे भी नहीं सही रहेंगे। और एक बार और सपोज दैट कि मैं पेरेंट्स हूँ और एकदम मूड हूँ, मतलब कि एकदम बच्चों पे बच्चे क्या कर रहे हैं कुछ मतलब ही नहीं है। इस कंडीशन में भी बच्चे नालायक निकलते हैं, हैवान हो जाते हैं इस कंडीशन में भी। तो अगर बच्चे हैं तो बहुत चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को समझाइए। बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें अपना धर्म बताइए, संस्कार बताइए, क्योंकि पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं। और जो लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोगों को क्या कहना है? मुस्लिम तो बड़े बड़े हाँकते हैं कि मेरा ईमान बहुत ही सच्चा है, बहुत ही अच्छा है। रेप करने वाले सारे मुस्लिम ही हैं। कहाँ ईमान है, कहाँ अल्लाह है?
70 दरगाह पूजते हो और कहते हो कि मैं केवल अल्लाह की पूजा करता हूँ। तुम्हारी 70 जगह 70 दरगाहें हैं और कहते हो कि मैं केवल अल्लाह के आगे सिर झुकाता हूँ। 70 जगह जाके चादर चढ़ाते हो, ईद मनाते हो, मुहर्रम मनाते हो। किस धर्म में लिखा गया है कि हम दिन भर रोजा रखेंगे और रात को भैंसा खाएंगे, गाय खाएंगे, सूअर खाएंगे? और को ये कैसा धर्म है कि कहता है कि हम केवल अल्लाह की पूजा करते हैं। मुहर्रम मनाएगा, मातम मनाएगा तो कहेगा कि ये हमारे कोई कौन थे, आई डोंट नो कि कौन थे, उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, उनके फलाना ठिकाना के नाम पे बकरीद मनाया जाता है और फलाना ठिकाना के नाम पे ईद मनाया जाता है। क्या है तुम्हारा? ढोंगी हो, ढोंगी। हमारा हिंदू समाज तो खैर, हमारे हिंदू समाज में या हमारे सनातनी में हमारे भगवान हम जिनको मानते हैं वो ऐसे भगवान हैं कि धर्म पे चलना सिखाते हैं। तुम किस अल्लाह की पूजा करते हो कि तुम्हारे अल्लाह यही सब सिखाते हैं? किसी की बहन बेटी के साथ इतना गलत गलत काम करना। और मैं ऐसा नहीं सभी मुस्लिमों के लिए नहीं कह रही हूँ, नहीं तो सभी हिंदुओं के लिए कह रही हूँ। हिंदुओं में भी राक्षसपना आई है, हिंदू भी हैवानियत करते हैं, कर बैठते हैं, और हिंदू समाज के लोग भी हैवान हैं। और मुस्लिमों में भी सारे लोग हैवान नहीं होते हैं। मुस्लिम धर्म में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही संस्कारी लोग होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं, जो कि किताबी ज्ञान के अलावा वो धर्म भी पढ़ते हैं। और मेरा मानना है कि किसी का, मैं कुरान पढ़ी नहीं हूँ, मैं बाइबल पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी का भी धर्म कुछ गलत नहीं सिखाता है। मुझे ये भी नहीं लगता कि कुरान में ये भी लिखा गया है कि तुम्हें मीट खाना जरूरी है, तुम्हें किसी को मार के खाना जरूरी है, तुम्हें मांस खाना जरूरी है। कहीं नहीं लिखा होगा। क्यों? मुझे पता है किसी का धर्म गलत नहीं सिखाता। और किसी के भी धर्म में अगर ऊपर वाले किसी को भेजते हैं जन कल्याण के लिए, तो वो आकर के कुछ ना कुछ अच्छा सिखा जाता है, न कि बुरा सिखा जाता है। तो यार खुद भी शिक्षित बनिए, बच्चों को स्कूली शिक्षा के अलावा उनको अपने धर्म से जोड़िए, धर्म ग्रंथ पढ़ाइए उनको। सबसे पहले धूप दीप करा के धर्म ग्रंथ का धूप दीप करवाइए, फिर धर्म ग्रंथ को पूरी अच्छे से स्थापित करिए, लकड़ी का जो आता है उस पर। इसके बाद उन्हें पढ़ने भी बताइए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को सुनाइए और बच्चों में अच्छा संस्कार भरिए। ऐसा नहीं करते हैं। और ये कौन है? रेप कौन किया है? रोड पे चलते लोग किए हैं। जो कार से कौन जाएगा? जो कार का पेट्रोल भरने के कैपेबल होगा। कार में 4 लोग हैं तो जिनके पास पैसा होगा उसके पास कार है, और कार है तो इतनी तो उसकी कैपेसिटी होगी कि वो पेट्रोल का दाम भर रहा है, सब कर रहा है। तो वो तो कोई बहुत भिखारी आदमी है नहीं कि भूखा प्यासा है। तो ऐसे लोग कौन लोग हैं? अशिक्षित लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल किताबी ज्ञान जानते हैं, और किताबी ज्ञान जो जितने लोग भी पढ़ के और विद्वान बनते हैं ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट ही होती है। इसलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। मेरे जितने सनातनी हैं ना, हिंदू धर्म में भी तो एक एक लोग भ्रष्ट मिलेंगे कि बाप रे, उनका दिमाग तो आउट ऑफ माइंडेड रहता है। समझ में नहीं आता है कि वो इंसान है कि हैवान है। मैं सनातनी मतलब हिंदुओं की बात कर रही हूँ। मुस्लिम तो अभी दूर है। मुस्लिम तो वो कहता है कि मेरा ईमान बहुत सच्चा है, लेकिन उसका ईमान समझ में आता है कि कितना सच्चा है। मैं सभी मुस्लिमों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मुस्लिमों की बात कर रही हूँ। बहुत मुस्लिम ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुस्लिम हैं जो कि राम को भी मानते हैं और राम पथ पे चलते हैं। हमको नहीं समझ में आता कि क्या कर रहे हैं लोग। मेरा दावा एक है ना कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ लिए और राम को जान लिए ना, जब राम को मानने लगेंगे, राम कथा भी श्रवण करने लगेंगे,
तो अगर एक भी गुण राम के आ गए आपके अंदर ना, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, इतना जान लेना, कोई भी गलती नहीं होगी। तो हमारे राम धर्म है। आप रामचरित, जितने भी हिंदू हैं मुझे सुन रहे हैं, रामचरितमानस पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर में कुछ मत रखिए, रामचरितमानस की पुस्तक जरूर रखिए, और धूप जरूर धूप बत्ती दिखाया करिए, पूजा किया करिए, और पढ़ा करिए अच्छे से रख करके। पहले हिंदी पढ़िए, उसके बाद उसका अर्थ लिखा होता है, अर्थ वाली किताब लेके आइए, बहुत महंगी भी नहीं मिलती है। काश ये संदेश, मतलब ऐसा यूट्यूब ऐसा होता कि ये संदेश सबको, सब मतलब योगी मोदी सब सुनते तो अच्छा होता, लेकिन कुछ लिमिटेड लोग ही सुनेंगे। और काश मेरा ब्लॉग ऐसी जगह पे जाता, पूरा स्प्रेड होता कि सबको ये बातें समझ में आती। लेकिन इंसान को कोई ऐसा थोड़ी ना है कि ना समझ है यार, सब समझदार है, ऐसा कोई नहीं। समझाने बैठ जाओ, अपने आप को बड़का विद्वान बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम ना समझ हैं, सब समझदार हैं। लेकिन ये जितने समझदार हैं देखो क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और रही बात योगी मोदी की, तो योगी मोदी क्या कर रहे हैं भगवान ही जानते होंगे।